हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लोनिंग के विषय में। बहुत ही अद्भुत क्लोनिंग की गई यहाँ पर हमारे भारत में प्राचीन समय में, जिसका एक प्रबल उदाहरण माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा की क्लोनिंग की गई थी। देवताओं ने अपने शरीर से जो है शक्ति को निकालकर 9 देवताओं ने माँ दुर्गा की शरीर का निर्माण किया है। जैसा कि हम सब क्लोनिंग के बारे में जानते हैं कि क्लोनिंग के द्वारा किसी दूसरे की शरीर की या जीव की कॉपी तैयार किया जा सकता है, ठीक उसका प्रतिरूप, और यहाँ तक कि उससे शरीर का कोई भी अंग, नया अंग तैयार किया जा सकता है। तो माँ दुर्गा की शरीर जो थी वह जो है 9 लोगों को, 9 देवताओं के शरीर के अंगों को, अलग अलग अंगों को जोड़कर बनाया गया एक नया शरीर थी। और यह सब क्लोनिंग की विधि से हुआ था। पहले हम थोड़ा समझते हैं इसको कि माँ दुर्गा के बारे में। जिनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि जब देवताओं को दैत्यों ने परेशान कर दिया, कोई भी पुरुष देवता उन दैत्यों को अपने बस अथवा मारने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण सभी देवताओं ने मिलकर, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि 9 देवता थे, इन्होंने दुर्गा को अपनी शक्ति का थोड़ा थोड़ा अंश देकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। यहाँ 9 देवता ही क्यों थे, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि हमारे शरीर में कुल 9 द्वार माने जाते हैं, जहाँ से हमारी आत्मा की शक्ति निकलती है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा और 1 लिंग का द्वार। यही वह द्वार है जहाँ से इन देवताओं की आत्मा की शक्ति शरीर से बाहर निकलकर उस अंग को जन्म दिया। नवरात्रि यानी 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई, वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूप अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक की शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्रों में बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं, उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद ही सौम्य और आकर्षण थी, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी। वे सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत पर्वत के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे ही एक एक करके शक्तियों से दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। तो दुर्गा की शरीर के जो निर्माण हुआ वह क्लोनिंग विधि से हुआ। हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो देवता थे, वो बड़ी दिव्य शक्ति संपन्न थे। उन्होंने जब देखा कि स्वर्ग अर्थात जिसका राजा इंद्र है, उस पर शत्रु जो था महिषासुर, उसने कब्जा कर लिया था, राक्षस। तो उस राक्षस को मारने के लिए और स्वर्ग से उसे निष्कासित करने के लिए उन्होंने माँ दुर्गा की शरीर का ही निर्माण क्यों किया? क्या इसके स्थान पर कोई पुरुष शरीर को निर्माण नहीं किया जा सकता है था? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि स्त्री जो होती है पुरुष से कहीं ज़्यादा सहनशील होती है और विपत्तियों को सहने में उसकी कोई तोड़
नहीं है, उसके पास अदम्य साहस होता है बड़ी से बड़ी विपत्तियों को झेलने का, जिसके कारण ही स्त्री शरीर का निर्माण किया गया। और माँ दुर्गा की शरीर का निर्माण क्लोन विधि से हुआ, और इस क्लोन विधि के माध्यम से उनके पास अद्वितीय, जो कि एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अलग 9 व्यक्तियों की शक्ति को मिलाकर बना था, और 9 देवता अपने आप में प्रबल थे। इस प्रकार से देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी एक प्रचंड शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऐसा कि इसके बारे में जो है ऋग्वेद में श्लोक मंत्र है 10वें अध्याय के 125 सूक्त से 1 से लेकर 8 तक, जिसमें देवी सूक्त को कहा जाता है। इसमें देवी अर्थात आत्मा की शक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर तरह से बताया गया है। इसमें जो पौराणिक आख्यान है, पौराणिक आख्यान का मतलब होता है उसमें अलंकारों के द्वारा चीज़ों को बताना और समझाना। हमारा पहले क्या व्यवस्था था कि धर्म और विज्ञान अलग नहीं थे। धर्म के माध्यम से विज्ञान जो पीछे होता था और धर्म आगे होता था। आज क्या हुआ है कि विज्ञान आगे हो गया और धर्म पीछे हो गया है। 9 दिन ही क्यों की जाती है पूजा, इसके पीछे भी कारण है। जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंस का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को 9 दुर्गा के रूप में जोड़कर देखा जाता है, और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया, और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि दुर्गा पूजा हिंदू धर्म पुराण दुर्गा पूजा में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। क्यों है? अष्टभुजा वाली, 8 भुजाओं वाली उनको कहते हैं। तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के या जिस पुरुष के 8 या 10 भुजा होंगे वो देखने में कैसा होगा। ये बुद्धि से परे की बात है। तो ऐसा नहीं था, इसके पीछे भी अलंकार है। देवी दुर्गा को अष्टभुजा वाली कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाली भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं हैं, लेकिन कई जगह पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। तो यहाँ पर 10 हाथ जो उनके बताए गए हैं वह 10 दिशाएं हैं, अर्थात वो 10 दिशाओं से वार करती थी। इनमें प्राची पूर्व, प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर, आवाची दक्षिण, ईशान, नॉर्थ ईस्ट, आग्नेय साउथ ईस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, वायु नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व अवकाश की ओर, अधस्थ पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं, अर्थात कहीं कहीं 10 भुजा भी, जो 10 दिशाओं को दर्शाने का काम करता है। शेर की ही सवारी क्यों? शेर अर्थात जो है आक्रामक होता है, जो जंगल में होता है। एक प्रतिरूप के माध्यम से, एक प्रकार से एक अलंकार है। देवी को शेर पर सवार किया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती हैं, क्योंकि जितना अधिक दुख और बुराई जंगल में होती है, शेर देश को झेलता है और उसका अंत करके वहाँ का राजा होता है। इसलिए प्रतिरूपक रूप है कि संसार सागर जो ये है, यहाँ पर जितनी भी बुराइयाँ हैं, दुख हैं, इनको शेर की तरह शेर पर सवार होकर जो है शेर जैसा होकर ही इसका अंत किया जा सकता है। दुर्गा की जो और भी विशेषताएं हैं वह महिषासुर मर्दनी के रूप में हैं। रावण से युद्ध के समय में जो है राम ने भी नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा जी की पूजा की थी, अर्थात उन्होंने इन मंत्रों का जो ऋग्वेद में बताए गए मंत्र हैं, उन मंत्रों में वास्तव में है जो दुर्गा जिनको कहा जा रहा है, देवी कहा जा रहा है, वह एक आत्मा की शक्ति है।
और जैसा कि आत्मा की शक्ति है और ऋग्वेद का मंत्र कहता है, मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ, उसके भाव कुछ इससे हटकर अलग हैं। उसमें किसी देवी की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया जाता है, यद्यपि उसमें बताया जा रहा है कि शक्ति के बारे में, शक्ति क्या है और किस प्रकार से आत्मा की शक्ति कार्य करती है। दसवें जो मंडल के ऋग्वेद के 125 का जो सूक्त है, उसका जो पहला मंत्र है, अहम रुद्रेभि शुभेश्चाराम्य हमादित्यैरूत विश्वदेवै। बहुत ही सरल भाव। अहम माने मैं, रुद्रेभि वसु भी चरामी, मैं रुद्रों और वसु के साथ गति करता हूँ या गति करती हूँ। अहम मैं, विश्वदेवे सब देवों के साथ गति करता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि प्रभु कहते हैं कि अहम मैं रुद्रेभि वसु चरामी, रुद्रों और वसुओं के साथ गति करता हूँ। अहम मैं आदित्यों के साथ, उत और विश्वदेवी सब देवों के साथ गति करता हूँ। जब कोई उपासक मुझे प्राप्त करता है तो इन सब देवों को भी प्राप्त करता है, अथवा जो इन देवों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वही मुझे प्राप्त करता है। देवों को प्राप्त करने वाला ही तो परम देव की प्राप्ति का अधिकारी होता है। अहम मैं मित्रा वरुणा उभा, मित्र और वरुण इन दोनों को विभामी धारण करता हूँ। अहम मैं इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि को धारण करता हूँ। अहम मैं उभा अश्विना, दोनों अश्विनी देवों को धारण करता हूँ। मित्र और वरुण स्नेह और निर्दोषता के देवता हैं। इंद्र और अग्नि शक्ति व प्रकाश के प्रतीक हैं। अश्विनी प्राणापान इस प्रकार 11 दुत्र रुद्र, 8 वसु और 12 आदित्य के साथ 2 मित्र और अरुण अथवा इंद्राग्नि अश्विनी मिलकर 33 देव प्रभु द्वारा हमारे अंदर स्थापित किए गए हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि जो 33 देवता हैं और 33 देवता जो हैं वो हमारे शरीर में विद्यमान हैं। तो हमारे शरीर में विद्यमान 33 देवताओं के बारे में यह मंत्र है। अहम रुद्रे भी, तो पहले ही मंत्र जो था अहम से शुरू होता है। मैं रुद्रे भी शुभिश्याराम म्यहाम दित्ते ऋतः विश्वदेवे अहम मित्रा वरुणाभाम विवरयम अहम इंद्राग्नि अहम अश्वी नोभा। तो इस प्रकार से 33 देवताओं की बात इस मंत्र में कही गई है। और अगला मंत्र कहता है, अहम सोमाहनसम विभरम्यहम त्वष्टारमूतपूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्यमते सुप्राप्यम यजमान्य शून्यते। अहम मैं सोमम अर्थात वीर को धारण करने वाला, वीर का रक्षण करने वाला वीर। मैं वीर को धारण करने वाला हूँ। जो वीर को धारण करता है, वीर से ही उत्पत्ति होती है, चीज़ों को भी वह भी धारण करता हूँ। जो आहनसम शरीर के सब रोगों का हनन करने वाला है। अहम मैं त्वष्टारम निर्माण की देवता को, उत और पोषणम भगम पोषण के लिए आवश्यक ऐश्वर्य को धारण करता हूँ। अर्थात मैं उपासक को उस सोम शक्ति से, वीर शक्ति से युक्त करता हूँ जो उसके शरीर में रोगों को नहीं आने देती है। मैं उस उपासक को निर्माण की वृत्ति वाला बनाता हूँ तथा पोषण के लिए पर्याप्त धन प्राप्त कराता हूँ। अहम मैं हविष्मते हविष्मान के लिए सदा दान पूर्वक अदन करने वाले के लिए द्रविड़ दधामी धन का पोषण करता हूँ। उसे लोकहित के कार्यों के लिए धन की कभी कमी नहीं रहने देता हूँ। सुप्राप्य सुप्र और उत्तमता के उत्कृष्ट रक्षण करने वाले के लिए मैं धन का धारण करता हूँ। यजनशील पुरुष के लिए मैं धन का धारण करता हूँ तथा सुनवते सोम यज्ञों को करने वाला मैं धनों को देता हूँ। राष्ट्र के रक्षा के लिए निर्माणात्मक सब कर्म सोम यज्ञ कहलाते हैं। इन सोम यज्ञों को करने वाले के लिए प्रभु धन की कमी नहीं रहने देते हैं। तीसरा मंत्र कहता है, अहम राष्ट्री संगमणि वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम तामाम देवा वेदधु पुत्रा भूरिष्ठात्राम भूर्या वेशयन्तीम
अहम मैं ही राष्ट्रीय संपूर्ण जगत की शासिका ईश्वरी हूँ। वसु नाम सब वसुओं को निवास के लिए आवश्यक धनों को संगमनी प्राप्त कराने वाली हूँ। चिकितुषी ज्ञान वाली मैं ही हूँ। अतियो यज्ञानाम प्रथमा उपास्यों में प्रथम मैं ही हूँ। ताम उस माँ मुझको देववृत्ति के लोग पुत्रा पालन व पूर्ण के दृष्टिकोण से वेद धारण करते हैं। जो मैं भूरि स्त्राताम पालक व पोषक रूप में सर्वत्र स्थित हूँ तथा भूरि आवेशयंती पालक और पोषक तत्वों को सब जीवों में प्रवेश कराने वाला हूँ। प्रभु सारे चराचर ब्रह्मांड के शासन करने वाले राष्ट्रीय सूर्य आदि सब वसुओं को प्राप्त कराने वाले प्रभु हुए हैं। संगमणि वसु नाम सूर्य में अपनी शक्ति नहीं, यह प्रभु की शक्ति सूर्य में काम कर रही प्रभु ही इनमें पालन व पोषण रूप में स्थित हैं। भूरिस्था त्राम इस प्रकार सब प्राणियों को चेतन देने वाले प्रभु ही हैं। चिकितुषी प्रभु ही इनमें सब पोषण तत्वों को प्रवेश कराते हैं। भूरि आवश्यकताम वस्तुतः जड़ जगत के द्वारा चेतन को धारण करने वाले प्रभु ही हैं। चौथा मंत्र कहता है ओम मयामनन्नमति यो व्यस्यति यः प्रणीति शृणोत युक्तम अमनन्तौ मातम उपशियन्ति श्रुति श्रुतं श्रद्धेयं ते वदामि। मया मेरे ही से ही सह वह अन्न अतत्ति अन्न को खाता है। यह जो विपश्यति विशिष्ट रूप से देखते हैं परंतु कुछ समझते हैं कि वे अत्यंत स्थिर सी अवस्था में पड़े हुए क्षुद्र जंतु मेरे से ही भोजन को खाते हैं। इसी प्रकार यह प्राणिति जो श्वासोच्छ्वास लेते हुए जीवन को बिता रहे हैं वे भी मेरे से ही अन्न को प्राप्त करते हैं। केवल देखने वाले से ये कुछ उत्कृष्ट हैं, इनसे भी उत्कृष्ट हैं वे ये जो निश्चय ही अक्तम शृणोति कहे हुए को सुनते हैं। इस प्रकार श्रवण से ज्ञान की वृद्धि वाले मनुष्य से भी मेरे से अन्न को खाते हैं। ते अमंत्वम वे मनन व विचार से शून्य होने के कारण मुझे न मानने वाले भोग प्रधान वृत्ति वाले व्यक्ति भी माँ उपछियंती मेरे आधार से ही निवास करते हैं, मेरे आधार से ही जीते हैं। वे माया से मोहित हुए मुझे नहीं देखते परंतु प्रभु का प्रिय पुत्र तो वही जो माया मूढ़ न बनकर प्रभु की प्रेरणा को सुनता है। हे श्रुत अंतः स्थित प्रभु की प्रेरणा को सुनने वाले जीव श्रुधि सुन श्रद्ध विमम श्रद्धि श्रद्धाता युक्त श्रद्धा यत्वेन तभ्यम ईदृशम ब्रह्मात्मक वस्तु साम्य श्रद्धा से लभ्य आत्मज्ञान को ते बदामी तेरे लिए मैं कहता हूँ। इस कारण प्रभु की वाणी को सुनने वाला श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। पांचवा मंत्र कहता है अहमेवं स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवीभिरुत मानुषे भी यम कामये तंतमुग्रम कृणोति तम ब्राह्मणम तम ऋषि तम सुमेधाम। गत मंत्र की समाप्ति पर कहा था कि श्रद्धा लभ्य ज्ञान मैं ही प्राप्त कराता हूँ। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम एवं मैं ही स्वयं अपने आप इदम इस ज्ञान को बदामी उच्चारित करता हूँ। जो ज्ञान देवे भी जुष्टम देवताओं से प्रीतिपूर्वक सेवित होता है उत और मानुष से भी विचारशील पुरुषों से वह ज्ञान सेवित होता है। प्रभु के दिए जाते हुए इस अंतर ज्ञान को देव और मनुष्य ही सुनते हैं। इन्हीं का इस ज्ञान की ओर झुकाव होता है। सामान्य मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित नहीं होता। इस प्रकार मनुष्यों को सामान्यतः दो विभाग हो जाता है। एक वे जो देव वृत्ति के बनकर ज्ञान की ओर झुकाव वाले होते हैं और दूसरे वे जो भोग प्रधान जीवन वाले बनकर ईश्वर से विमुख रहते हैं। स्पष्ट है कि देव प्रभु के प्रिय होते हैं। यम जिनको काम आए मैं चाहता हूँ जो मेरे प्रिय बनते हैं तम उनको मैं उग्र क्रीडोमी तेजस्वी बनाता हूँ। तम ब्राह्मणम उनको मैं ज्ञानी बनाता हूँ। तम ऋषिम उनको मैं ऋषि दृष्टा व गतिशील बनाता हूँ। तम सुमेधाम उनको उत्तम मेघा वाला बनाता हूँ। अतः अगला मंत्र कहता है अहम रुद्राय धनुराम तनोभि ब्रह्म द्विषे सर्वे हंतवाऊ अहम जनाय संबंधम कृण्यम द्यावा पृथ्वीयाम विवेश। राष्ट्र में प्रजाओं के कष्ट का निवारण करने वाला राजा रुद्र है। रुद्र कष्टम दावयति यह अपने धनुष से प्रजा पीड़कों का संहार करता है। इसके लिए इस धनुष आदि साधनों को प्राप्त कराने वाले प्रभु ही हैं। अहम मैं रुद्राय इस प्रजा कष्ट विद्रावक सजा के लिए धनुष को
आत्मनोमी ज्या इत्यादि से युक्त करता हूँ, जिससे वह राजा ब्रह्मद्विषे ज्ञान के साथ प्रीति न रखने वाले सर्वे हिंसक पुरुष के हंतवा निश्चय से हनन के लिए समर्थ हो सके। इस प्रकार राजा राष्ट्र की उन्नति में विघ्न भूत लोगों को उचित दंड देने का सामर्थ्य उस प्रभु से ही प्राप्त करता है। लोगों का जो अपने अंतः शत्रु काम क्रोधाद से युक्त चलता है, उस युद्ध में भी प्रभु ही विजय प्राप्त कराते। अहम मैं ही जनाए लोगों के लिए समदम समत संग्राम को क्रीणमी करता हूँ। प्रभु ही इन कामात शत्रुओं का संहार करते। अहम मैं ही द्यावा पृथ्वी आविवेश संपूर्ण द्यूलोक और पृथ्वी लोक में व्याप्त हो रहा हूँ। सर्वत्र मेरी शक्ति काम कर रही है। 7वां मंत्र कहता है, अहम सुवे पीतरमस्य मूर्धन्य मम योनि रप स्वंतः समुद्रे ततो भी तिष्ठे भुवनानि विश्व तामुद्याम वर्षणोम स्प्रियासामी। अहम मैं अम्य इस जगत के मूर्धभूत मस्तक रूप आकाश में द्यूलोक में पितरम इस पालक सूर्य को सुबह उत्पन्न करता हूँ। द्यूलोकस्थ सूर्य सारी पृथ्वियों का पालक है, यह सबका पिता है। प्राण प्रजाना मोद ऐसा सूर्य सब प्रजाओं का प्राण है। प्रभु लोग रक्षण के लिए इसे द्यूलोक में स्थापित करते हैं। मम योनि मेरा गृह अवसु अंत इन जलों के अंदर है। समुद्र में जल हुआ, समुद्र में भी मेरा ही वास है। मेरे कारण ही रस तत् इस प्रकार सूर्य वह जलों का निर्माण करके विश्वा अनुवितिष्ठते सब भुवनों में मैं स्थित होता हूँ। वर्षमणा मैं अपने शरीर प्रमाण से अमुद्याम उस सुदरोष्ट द्युलोक को उपस्य पश्यामी छूता हूँ। वस्तुतः यह द्युलोक मेरे विराट शरीर का मूर्धा ही तो है। 8वां मंत्र कहता है, अहमेव वात यु प्रवाम्या रभमाणा भुवनान विश्वा परो दीवा पर एना पृथ्वीत्यावती मही नाम संभव। अहम यो मैं ही विश्वा भुवनानि आर्भमाणा सब भुवनों को बनाती हूँ। वातः एवं वायु की तरह प्रवामी गति वाली होती हूँ। जिस प्रकार वायु निरंतर चल रही है, उसी प्रकार प्रभु की क्रिया भी स्वाभाविक है। वे अपनी इस क्रिया से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस निर्माण कार्य में उन्हें किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। वे प्रभु दीवा पर इस द्यूलोक से परे भी और एना पृथ्वी पर इस पृथ्वी से परे भी ये द्यूलोक और पृथ्वी लोक प्रभु को अपने में समा नहीं लेते हैं। महिम नाम अपनी महिमा से वह प्रभु शक्ति एतावती इतनी संभव है, अर्थात उस प्रभु की महिमा से यह ब्रह्मांड अंदर से ही दिखती है। ब्रह्मांड से परे तो प्रभु का अचिंत निर्विकार निराकार रूप ही इस ब्रह्मांड में वे ही साकार दिखते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एतावानस महिमा जायाश्च पुरुषः। यह संसार ही प्रभु की महिमा है, परंतु ये प्रभु इस संसार में ही समाप्त नहीं हो जाते। आतो ज्यायाश्च पुरुष। इस मंत्र में जो बताया गया है, इसमें एक बात जो समझने की है कि इसमें जो है स्त्रैण भाव कुछ आ रहा है मंत्र के भीतर। तो पुरुष जो चेतना है, जो आत्मा है, वह केवल पुरुष शरीर नहीं है, वह स्त्री शरीर में भी है। इसलिए ईश्वर जब बोलते हैं तो कहीं जो है वो स्त्रैण है और कहीं वो पुरुष के समान है। तो दोनों का भाव एक ही है कि यह आत्मा की आवाज़ है और आत्मा की शक्ति है। और देवता वो हैं जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं, जो उस ईश्वर की शक्ति को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने दिव्य शक्तियों को, दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान को धारण किया। और जब उन्हें पता चला कि उनकी जो शरीर है वह पर्याप्त शरीर नहीं है, दैत्य उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, तो उन्होंने इस क्लोन की विधि को जो है बहुत पहले उपयोग करके अपनी सारी शक्तियों के संश्लेषण से एक नई शक्ति का